ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप सुबह आंख खोलें और आपको मालूम हो कि आज आप क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या बात करेंगे, क्या पढ़ेंगे, हत्ता कि क्या सोचेंगे, क्योंकि ये सब पहले ही आपकी हुकूमत तय कर चुकी है। आपका मोबाइल आपका नहीं, आपका घर आपका नहीं, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी भी आपकी नहीं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है एक ऐसी ही दुनिया की जहाँ लोग जिंदा तो हैं मगर आज़ाद नहीं। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मुसल्लत है इस दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर किम जोंग उन, जो सिर्फ कवानीन नहीं बनाता बल्कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। North Korean singer Hyun Song-wol, an ex-girlfriend of leader Kim Jong-un, has reportedly been executed by a firing squad for allegedly appearing in a sex tape and possessing a Bible, which is a political crime in North Korea. कौन कहाँ रहेगा, किसको कौन सी नौकरी मिलेगी, किस बच्चे को कौन सा स्कूल मिलेगा, किस खानदान को शहर में रहने की इजाज़त होगी, ये सब भी रियासत फैसला करती है। यहाँ तक कि आप बाल कैसे कटवाएंगे ये भी हुकूमत फैसला करती है। वहाँ सिर्फ चंद मखसूस हेयर स्टाइल की इजाज़त है। तो सबसे हैरानगी की बात यह कि पूरे नॉर्थ कोरिया में कोई भी किम जोंग उन जैसा हेयर स्टाइल नहीं बनवा सकता। और निगरानी का ऐसा लेवल जो सांस रोक दे। नॉर्थ कोरिया में स्मार्टफोन आज़ादी का जरिया नहीं, निगरानी का हथियार है। फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी वक्त खुद ब खुद स्क्रीनशॉट ले सकता है और वो सीधा हुकूमती सिस्टम में महफूज हो जाता है कि आप क्या देख रहे हैं। आम लोगों के लिए इंटरनेट मौजूद नहीं है, सिर्फ एक सरकारी नेटवर्क है जहां वही मवाद दिखाया जाता है जो रियासत दिखाना चाहती है। अगर आप साउथ कोरिया का ड्रामा देखते हुए पकड़े गए तो आपको 12 साल तक की कैद हो सकती है। जुर्म आपका, सज़ा आपके बच्चों की। नॉर्थ कोरिया में ख़तरनाक कानून नाफिज है, इसे क्राइम इन प्रोपोर्शन कहा जाता है। अगर दादा ने कोई सियासी जुर्म किया तो फिर पोता भी जेल जाएगा, यानी एक शख्स के जुर्म की सज़ा 3 नस्लें भुगतती हैं। इसी कानून का शिकार था शिन डोंग ह्यूक। 1981 में एक सियासी कैदी खातून ने जेल के कैंप नंबर 14 में इससे जन्म दिया। वो बच्चा जेल में पला बढ़ा। इसने बचपन में खिलौनों की बजाय जंजीरें देखी। इसने किताबों की बजाय तशद्दुद बर्दाश्त किया। इसने रोटी की बजाय मकई का पतला दलिया देखा। खाना इतना कम मिलता कि जिंदा रहने के लिए वो घास और चूहे खाने लगा। 13 साल की उम्र में इसने भूख की वजह से अपनी माँ और भाई के फरार होने की मनसूबाबंदी जेल हुकाम को बता दी ताकि इसे थोड़ा खाना ज़्यादा मिल जाए। The public execution of his own mother and brother for planning an escape killed, Shin told us, after he ratted them out to camp authorities. तो चंद माह के बाद इसकी आंखों के सामने इसकी माँ को फांसी दे दी गई, इसके भाई को गोली मार दी गई और फिर 2005 में शिन डोंग किसी तरह जेल से भागने में कामयाब हो गया। और इसी की कहानी से दुनिया को इन कैंपों की होलनाक हकीकत के बारे में पता चला। He says he escaped Camp 14, climbing over a fellow inmate as he lay dying on an electric fence. अगर आप रात के वक्त सैटेलाइट की तस्वीरें देखें तो चाइना और साउथ कोरिया रोशनियों में जगमगाते नजर आते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया तकरीबन अंधेरे में डूबा हुआ, क्योंकि बिजली की शदीद किल्लत के बायस अक्सर लोग शाम को 7 बजे तक सो जाते हैं। 1995 से 1998 तक 3 सालों में नॉर्थ कोरिया में लाखों लोग भूख से मारे गए, लेकिन इसके बावजूद रियासत ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली। ये खानदानी आमरीत। असल में दूसरी जंग अजीम के बाद कोरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। फिर नॉर्थ कोरिया में सोवियत यूनियन के असर की वजह से यहाँ पर कम्युनिस्ट निज़ाम कायम हुआ और किम इल संग इक़्तिदार में आया। आज इनके पोते किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। ये एक नज़रियाती कम्युनिज़म से ज़्यादा एक ख़ानदानी बादशाहत है, जहाँ रियासत का बुनियादी मकसद मुल्क नहीं बल्कि एक ख़ानदान का इक़्तिदार बचाना है। और मज़े की बात तो ये है कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री समझता है, जहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। और आज से सिर्फ चंद दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया के अंदर इलेक्शन हुए हैं, जहाँ पर किम जोंग उन को 99.9% वोट मिले हैं। क्योंकि इलेक्शन में किम जोंग उन के अलावा कोई दूसरा इंसान इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता और हर शहरी पर वोट डालना लाजमी है। जो भी नॉर्थ कोरिया में वोट नहीं डालता इसे गद्दारी समझा जाता है और वहाँ पर गद्दारी की सिर्फ एक ही सज़ा है, सज़ाए मौत। Kim Jong-un's Workers' Party has swept North Korea's parliamentary elections with 99.93% of the vote. But it's the remaining 0.07% that's breaking the internet. नॉर्थ कोरिया में किस इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी ये सोंग बिन तय करता है। ये ख़ानदानी बैकग्राउंड पर मुश्तमिल एक सियासी वफादारी की फ़ाइल है। हर शहरी को 3 तबकात में तकसीम किया गया है। नंबर 1 वफादार, नंबर 2 मशकूक, नंबर 3 दुश्मन। आप कहाँ रहेंगे, आपको कितनी खुराक मिलेगी,
आपको तालीम और सेहत की सहूलत मिलेगी या नहीं, ये सब आपके शौकबीन से तय होता है। अगर ख़ानदान का एक फ़र्द भी सियासी जुर्म करे तो पूरे ख़ानदान का दर्जा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ना तो उनको सरकारी राशन मिलता है और ना ही कोई दूसरी फैसिलिटी। हर मोहल्ले को 30-40 घरों के ग्रुप में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप की निगरानी का निज़ाम है। लोग एक दूसरे पर शक करते हैं। बाप बेटे पर इत्मीनान नहीं करता। बीवी शोहर से डरती है कि कहीं वो सरकार का खबरी ना हो। ये सिर्फ आमरीत नहीं, ये खौफ पर कायम एक समाजी ढांचा है। 1990 के बाद जब हुकूमत खुराक देने में नाकाम रही तो लोगों ने गैर रस्मी बाजार शुरू किए, जिन्हें वहाँ पर जांग में दांग कहा जाता है। ये बाजार ज़्यादातर औरतें चलाती हैं और यही बाजार आज वहाँ के लोगों के घर के निज़ाम को चला रहे हैं। यही बाजार गैर मुल्की ड्रामों और फिल्मों को USB के ज़रिए मुल्क के अंदर ला रहे हैं। यही बाजार लोगों को दिखा रहे हैं कि बाहर की दुनिया है कैसी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क छोड़ने वाले अफराद में अक्सरियत को बैरूनी मीडिया तक रसाई हासिल थी। आज नॉर्थ कोरिया में प्रोपेगेंडा की दीवारों में दरार पड़ रही है। वैसे भी आमरीत हमेशा कायम नहीं रहती। हर आमरीत अपने खात्मे के बीज खुद बोती है। खौफ ज़्यादा हो तो बगावत भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। प्रोपेगेंडा ज़्यादा हो तो सच सामने आने पर असर ज़्यादा होता है। नॉर्थ कोरिया में शायद तब्दीली का अमल आहिस्ता हो, लेकिन तारीख गवाह है कोई भी ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। नॉर्थ कोरिया के लोगों की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि कभी भी किसी हुकूमत को ये हक ना दें कि वो आपकी सोच, लिबास, खुराक, तालीम और ज़िंदगी पर मुकम्मल इख्तियार हासिल कर ले। क्योंकि जब रियासत आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करने लग जाए, वो इंसान शहरी नहीं बल्कि कैदी बन जाता है। अल्लाह हाफिज़।